यूनिकॉर्न साफ तौर पर लड़के को पसंद करता था, फिर भी उसने उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया क्योंकि लड़का रोशनी का बच्चा था। यूनिकॉर्न को लगा कि वह एक मजबूत साथी का हकदार है। जब लड़का उदास महसूस कर रहा था, तभी पवित्र पहाड़ के गार्डियन ने लॉन्ग हाउ चेन के लिए एक टेलीपोर्टेशन एरे खोलने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर खर्च करने का फैसला किया ताकि उसकी सबसे गहरी इच्छा पूरी हो सके। हालांकि टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर जादुई जानवर पूरी तरह से रैंडम थे और रिस्क बहुत ज्यादा थे। अगर गार्डियन की स्पिरिचुअल पावर कभी पूरी तरह से खत्म हो जाती तो लॉन्ग हाउ चेन हमेशा के लिए दूसरे डायमेंशन में फंस जाता। लेकिन इंस्ट्रक्टर से किया वादा पूरा करने के लिए लॉन्ग हाउ चेन ने अपना इरादा और भी मजबूत कर लिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक भी जादुई जानवर उसका पार्टनर बनने को तैयार नहीं होगा। समय तेजी से बीत रहा था और दूसरी तरफ उसका इंस्ट्रक्टर और भी परेशान होता जा रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लॉन्ग हाउ चेन सिर्फ उसका चेला बनने के लिए इतनी बुरी हालत में चला जाएगा। यह हालत देखकर गार्डियन लॉन्ग हाउ चेन की एक बार और मदद करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा सकता था। अचानक लॉन्ग हाउ चेन के आसपास और भी जादुई जानवर आ गए और दूर फीनिक्स को वह खास पसंद आ गया। वह इस दुनिया का सबसे बड़ा राजा था, इसीलिए बिल्कुल आखिरी पल में लॉन्ग हाउ चेन ने उसे चुना। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि लॉन्ग हाउ चेन ने असल में फीनिक्स से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। इसके बजाय वह एक आग वाली छिपकली ले आया। ये नजारा देखकर उसका इंस्ट्रक्टर गुस्से से भर गया। जानलेवा खतरे का सामना करने के बाद उसने ऐसे बेचारे कमजोर इंसान से कॉन्ट्रैक्ट किया था। उसे लगा कि लॉन्ग हाउ चेन का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उसने छिपकली को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई। उस अहम पल में लॉन्ग हाउ चेन ने वार रोक दिया। यह समय था, भविष्य में तुम एक ऊंचे पद के नाइट बन सकते हो। तुम्हारी काबिलियत ड्रैगन को हराने के लिए काफी है। लेकिन लॉन्ग हाउ चेन ने पक्के इरादे से कहा, गार्डियन ने मुझे अपने दिल के सबसे करीब जादुई जानवर को चुनने के लिए कहा था।